नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के कैथल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सरकार के खिलाफ किसान, मजदूर और महिला संगठनों ने व्यापक स्तर पर मोर्चा खोल दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 12 फरवरी को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर गांव-गांव और शहर-शहर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। संगठनों का साफ कहना है कि मौजूदा सरकारों की नीतियां लगातार किसान, मजदूर, महिलाएं और आम जनता के हितों के खिलाफ जा रही है, जिससे न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं मनरेगा कानून की बात करूंगा। 2024 का विधानसभा चुनाव चला हुआ था। उस समय हमने भारतीय किसान यूनियन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या आवाज़ उठाई थी कि मनरेगा जो मजदूरी है इसको 200 दिन बढ़ाया जाए, 100 दिन के बजाय 200 दिन किया जाए, और जो इनकी न्यूनतम मजदूरी है उसमें भी बढ़ोतरी हो। लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि मनरेगा मजदूरी को ख़त्म करके 125 दिन का तो काम बता दिया, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे कि हम मजदूरी दें कितनी और कितने दिन की दें। तो उस पर भी तो मतलब संज्ञान लेना चाहिए सरकार ने, क्योंकि उसकी भी तो गारंटी देनी चाहिए। ये एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी जिसको मनरेगा कहते हैं, उसको ख़त्म कर करके और नाम दे करके उसमें उलझाना चाहते हैं। ये मजदूरों के साथ बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है। तो आप जो हड़ताल बुलाई गई है, क्या तारीख है, क्या वो है? 12 जो फरवरी का टाइम है, 12 फरवरी को पूरे भारत बंद रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। इसमें मुख्य मांगों को लेकर के ही ये ऐलान किया गया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के पेंडिंग जो मतलब मांगे थी, वो अधूरी मांगे थी, वो पूरा करे। सबसे पहले आता है कर्ज मुक्ति, दूसरा आता है हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो अभी तक सरकार ने ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। तीसरा था बिजली बिल विधेयक जो 2020 का था, उनका विरोध में ये भारत बंद का ऐलान है। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और महिला संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट होकर कैथल के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह से आंदोलन में रहा और सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी और प्रमुख मांग संपूर्ण कर्ज मुक्ति है, क्योंकि लगातार बढ़ती लागत, फसलों के उचित दाम न मिलने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट और CITU की भी नेता हूँ। ऐसा है कि आज के दिन अगर हम देखें, बीजेपी जो हालात कर रही है, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, चाहे छात्रों की बात है, सबको चारों तरफ से घेर के जो है एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा पिछले दिनों जो मजदूरों के हकों के 29 कानून होते थे, उनको बदल के 4 लेबर कोड में कर दिया है। नई शिक्षा नीति बना के जो वैज्ञानिक एक सोच हमारी होती थी उसको बदल दिया गया है सिलेबस के अंदर। फिर जो है किसानों के ऊपर बीज बिल लेके आ रही है सरकार। हम ये कहना, ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा जो है, बिजली का भी एक सिस्टम वो बना रहे हैं, जिससे इतना बड़ा हमला जो है हमारी पीढ़ियों के ऊपर होगा कि कई पीढ़ियां हमारी जो है इससे बर्बाद होंगी। और बीज बिल भी सरकार लेके आ रही है। बीज बिल भी अगर हम देखें, एक बात सोचने की है और बिल्कुल उसको वैज्ञानिक तर्क से भी हमें सोचना चाहिए। बीज का बिल कह रही है बीजेपी सरकार। हम ये कह रहे हैं बीजेपी वालों का खुद का तो बीज चल नहीं रहा, वो हमारे किसानों के बीज को कैसे बदलने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से वो कानून बना रही है कि हमारा बीज होगा, वही खेत हमारे हैं, उसमें बीज बोने का काम जो है सरकार करेगी। क्यों, हम गुलाम थोड़ी हैं उनके, हमारी ज़मीन है, हम किसी भी तरीके से बीज बोए। फिर है मज़दूरों की बात। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, केवल नाम ही नहीं, उसके जो मतलब मज़दूरों के हकों में जो
कानून थे एक तरह से, वो भी उन्होंने बदल दिए गए हैं। हम ये कह रहे हैं अंग्रेज इस देश में आए थे, बिना वोट के आए थे और देश को गुलाम बना के रखा। अब जो है सरकार हमारी वोट लेके सत्ता में बैठ के हमें गुलाम बना रही है, जिसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। और दूसरी ओर आप देखोगे महिलाओं के ऊपर कितने बड़े हमले, और कोई आम इंसान नहीं, बीजेपी के ही चुने हुए लोग, हरियाणा के अंदर भी खेल मंत्री ने महिला कोच के साथ ये उनको फूलों के हार पहनाते हैं, और सजा हो जाए तो कोर्ट से उनको ऐसे लेके आते हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई लड़के वो आए हैं बाहर। दी गई है, कब की है, क्या है? क्या 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर एक बड़ी हड़ताल होगी, और उस हड़ताल में केवल किसान नहीं, मजदूर भी होगा, कर्मचारी भी होगा, और महिलाओं की जितने भी संगठन हैं सब महिलाएं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, जिससे उसका आर्थिक और मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसके साथ ही किसान आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को तुरंत रद्द करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई गई है, क्योंकि इन मुकदमों को आंदोलन को दबाने और किसानों को डराने का हथकंडा बताया गया है। बिजली बिल जो है विधेयक को लेकर भी कहीं ना कहीं भारी रोष देखने को मिला है, जहां संगठनों ने इसे किसान और गरीब विरोधी बताते हुए पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है, और कहा है कि इससे जो है खेती और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नए मनरेगा कानून में संशोधन को लेकर मजदूर संगठनों ने कहा कि जो काम के दिन घटाए जा रहे हैं, साथ ही मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है, और इससे ग्रामीण रोजगार व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, जिसका सीधा असर गरीब परिवारों की आजीविका पर पड़ रहा है। महिला संगठनों ने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते महिला अपराधों पर गहरी चिंता जताई है, और कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। प्रदर्शन में पहुंचे किसान, मजदूर और महिला संगठनों के पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि अगर सरकार ने जो है इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक रूप दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी संगठन मिलकर एक बड़ी राष्ट्रीय हड़ताल करेंगे, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है, और इसमें देश भर के किसान, मजदूर और महिला संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सरकार को जन विरोधी करार देते हुए चेतावनी दी है कि जब तक किसानों, मजदूरों और महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष और आंदोलन थमने वाला नहीं है, और सड़कों से संसद तक आवाज बुलंद की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।